महाभारत की कथा में दुर्योधन का अंत और उसकी 3 उंगलियां उठाने का प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी है और यह प्रसंग कई सीखों से भरा हुआ है। यह घटना न केवल महाभारत के युद्ध के निष्कर्ष को दर्शाती है बल्कि दुर्योधन के जीवन के गहरे पश्चाताप और आत्ममंथन का भी प्रतीक है। महाभारत की यह घटना तब घटित होती है जब भीम द्वारा गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघें तोड़ दी जाती है। उसकी 3 उंगलियां उठाने के पीछे का संदेश और उसकी मानसिक अवस्था को समझने के लिए हमें उसकी पूरी जीवन यात्रा और उसकी सोच पर गौर करना होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दुर्योधन जो कौरवों में सबसे बड़ा पुत्र था, उसे अपने बल और राज्य पर गहरा अभिमान था तथा उसने जीवन में 3 प्रमुख तत्वों को हमेशा महत्व दिया। अधर्म का साथ देना। दुर्योधन ने हमेशा यह सिखाया कि बल और छल के माध्यम से ही सब कुछ जीता जा सकता है। लोभ और सत्ता की लालसा। दुर्योधन ने हमेशा लोभ और सत्ता की लालसा रही। दुर्योधन पांडवों की सफलता और योग्यता से हमेशा ईर्ष्या करता रहता था। उसे हमेशा भय सताता रहता था कि पांडव हस्तिनापुर पर कब्जा न कर ले और उसके उत्तराधिकारी न बन जाएं। यही ईर्ष्या उसे विनाश की ओर ले गई। अहंकार और क्रोध। दुर्योधन ने कभी अपने क्रोध और अहंकार पे काबू नहीं किया। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार रहता था, चाहे वह जुए का खेल हो या फिर द्रौपदी का अपमान या फिर युद्ध। महाभारत का युद्ध दुर्योधन के इन्हीं गुणों का परिणाम था। उसने द्रौपदी का अपमान किया, जो में पांडवों को हराकर उनके राज्य और संपत्ति को छीन लिया। धर्म और सत्य का विरोध किया। के दौरान भी उसने कई बार मौके गवा दिए जब वह शांति और धर्म के मार्ग पर लौट सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध टालने के कई प्रस्ताव दिए, लेकिन उसने अपने अहंकार के कारण सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन अंत तक लड़ता रहा। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध निर्णायक साबित हुआ। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। घायल दुर्योधन जब जमीन पर गिरा तो वह अपने जीवन की हार और अपनी गलतियों पर विचार करने लगा। जब पांडव और श्री कृष्ण घायल दुर्योधन के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे 3 उंगलियां उठाने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की उंगलियां पकड़ते हुए उन्हें 3 बातें भी कही। युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का साथ दिया होता तो तुम्हारा अंत ऐसा नहीं होता। अगर तुम लोभ से बचते, यदि तुम पांडवों की संपत्ति और राज्य का लोभ नहीं किया होता तो विनाश से बच सकता। यदि तुमने श्री कृष्ण द्वारा मार्गदर्शन स्वीकार किया होता तो यह युद्ध टल सकता था। युधिष्ठिर की बात सुनकर दुर्योधन की उंगलियां धीरे धीरे नीचे हो गई और उसने यह महसूस किया कि उसका अंत उसी के कर्मों का परिणाम है। दुर्योधन ने अपनी पूरी ताकत, सत्ता और जीवन को खो दिया था, लेकिन अंत में उसे यह समझ लिया कि अधर्म और लोभ तथा अहंकार का जीवन विनाश की ओर ले जाता है और इसी के साथ उसका अंत हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।